नवंबर का महीना आ चुका है और सर्दियों ने दरवाजे पे दस्तक दे दी है। लेकिन ये सर्दियां जैसे ही आती हैं, दिल्ली में एक समस्या शुरू हो जाती है। जी हाँ, मैं सही बात कर रहा हूं। दिल्ली में एक समस्या की शुरुआत हो जाती है और वो समस्या है पॉल्यूशन का लेवल। पूरी दिल्ली में एक कोहरे की चादर, एक धुएं की चादर से पूरी दिल्ली ढक जाती है, जिसके कारण आम जनजीवन और नागरिकों का जीना दुश्वार हो जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है अभय गुप्ता। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं दिल्ली में बढ़ती हुई पॉल्यूशन की समस्या तथा इस पर होने वाली राजनीति से संबंधित कुछ बातें। देखिए, हुआ क्या है, हाल में ही आपको पता है कि जैसे ही दिवाली खत्म हुई, दिल्ली सरकार ने दिवाली से पहले, ठीक पहले ही, पॉल्यूशन की समस्या को कम करने के लिए पटाखों पर बैन लगा दिया। लेकिन आपको पता है दिल्ली वाले हैं, बैन से इनके ऊपर क्या असर पड़ता है। पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब पूरे वर्ल्ड में अलग अलग एरिया में पटाखे फोड़े जाते हैं न्यू ईयर में और सारे समय में, तो फिर दिवाली में ही क्यों लोग इस तरह से बात उठाते हैं कि दिवाली में बैन क्यों, हमें भी फ्रीडम मिलनी चाहिए, इस तरह से लोग कहना शुरू कर देते हैं। ये हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है, हमें फ्रीडम मिलती है। अनुच्छेद 25 से 28 में बात की गई है कि लोग चाहें तो अपने जैसे चाहे अपने फेस्टिवल्स को मना सकते हैं, तो इस तरह से लोग बात करते हैं। लेकिन इसका एक पहलू मुझे और आपको समझना होगा, और वो पहलू क्या है, ध्यान से सुनिएगा। दिवाली से पहले AQI इंडेक्स यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के आसपास था। यानी कि तब तो पटाखे नहीं चले थे, और पटाखे नहीं चले थे तो तब भी पॉल्यूशन का लेवल अच्छा खासा था। तो उस समय मैं अखबारों की सुर्खियां पढ़ रहा था। उस अखबारों की सुर्खियों में जो प्रेजेंट की दिल्ली की CM है अतिशी जी, इन्होंने कहा कि दिल्ली की, ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली की में पॉल्यूशन की समस्या के लिए उत्तर प्रदेश से आने वाली बसें जिम्मेदार हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्टेशन की जो बसें हैं, रोडवेज जो बसें हैं, वो जिम्मेदार हैं किसके लिए? तो आंसर है दिल्ली में होने वाले पॉल्यूशन के लिए। याद करिएगा, पिछले साल जब केजरीवाल, पिछले साल जब पंजाब में इनकी सरकार नहीं बनी थी, तब केजरीवाल जी क्या बोलते थे? हरियाणा और कहां पर, पंजाब में जलने वाली पराली के कारण दिल्ली में समस्या होती है। किस चीज की? तो आंसर है पॉल्यूशन की समस्या होती है। लेकिन इस बार अलग बहाना बनाया है। यही अतिशी जी हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले, ध्यान से सुनिएगा, यही अतिशी जी हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले ये बोला था कि दिल्ली में पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण है कि जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, रात के समय जो सिक्योरिटी गार्ड्स हाथ सेकने के लिए आग जलाते हैं या फिर अंगीठी जलाते हैं, उसके कारण बड़ी मात्रा में पॉल्यूशन होता है। ये भी इन्होंने कहा था, और ये आज खुद वही बेतुका बयान इन्होंने दोबारा दिया है। अब देखो हो क्या रहा है कि जैसे ये पॉल्यूशन की समस्या आई, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जा रहा है। यानी कि एक पार्टी दूसरी पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर रही है, या उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू कर दिए हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, तो इसके पीछे लॉजिक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। आरोप प्रत्यारोप का दौर का यहां पर मतलब क्या है, मैं क्या बताना चाहता हूं? तो मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं कि किस तरह से दिल्ली में पॉल्यूशन से निपटने के लिए कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन हां, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि इस पार्टी ने ये किया, ये राज्य जिम्मेदार है, ये राज्य जिम्मेदार है, ये राज्य जिम्मेदार है। इसी आरोप प्रत्यारोप के में एक नए देश की आगमन हो गया, एक हमारा नया पड़ोसी देश भारत के ऊपर आरोप लगाने लगा है। एक्चुअली हुआ क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पाकिस्तान का एक शहर है लाहौर, आप जानते हैं, और पंजाब से ज्यादा दूर नहीं है। मैं कल एक मजे में एक बात पढ़ रहा था कि हरियाणा से जलने वाली पराली का धुआं 300 किलोमीटर दूर चल के दिल्ली तो पहुंच जाता है, लेकिन मात्र 50 किलोमीटर दूर पर लाहौर है, वहां क्यों नहीं पहुंचता? तो आज न्यूज भी आ गई, और आपको समझना है कि जो लाहौर प्रांत के मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि लाहौर में जो पर्यावरण पॉल्यूशन की समस्या बढ़ रही है, AQI इंडेक्स 1900 है, 1900 है। यानी कि दुनिया का सर्वाधिक पॉल्यूटेड सिटी बन चुका है ये लाहौर। और यहां का AQI इंडेक्स कितना है? तो आंसर है 1900 के आसपास पहुंच गया है, जिसकी वजह से आरोप लगाते हुए कहा कि इसके लिए हमारी सरकारें जिम्मेदार नहीं है। पाकिस्तान के जो नेता हैं, यानी कि जो वहां के CM और जो भी लोग हैं लाहौर के, उनका कहना है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार है।
इसके लिए पंजाब की सरकार जिम्मेदार है, हरियाणा की सरकार जिम्मेदार है। वहां से उठने वाला पराली का धुआं पाकिस्तान में एंटर करता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से लगातार लाहौर में पॉल्यूशन की समस्या बढ़ती जा रही है। अब देखिए जरा आप, यानी कि पर्यावरण की समस्या इंटरनेशनल बॉर्डर पार कर चुकी है और वहां पर भी सेम वही आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, जिसके कारण लाहौर के जो लोग हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने प्राइमरी स्कूल के बच्चों की छुट्टी कर दी है। लॉकडाउन जैसा माहौल क्रिएट होने लगा है। 50% सरकारी अधिकारियों को बोला गया है कि जो ओल्ड एज है वो घर पर रह के काम करेंगे, वर्क फ्रॉम होम होगा, और इस तरह से चीजें देखने को मिल रही हैं। तो दिल्ली भी इसमें पीछे नहीं है। दिल्ली का भी AQI इंडेक्स 500 से ऊपर हो गया है, WHO के पैरामीटर से 65 टाइम्स ज्यादा। इससे पता लगता है कि भारत में दिल्ली अब रहने लायक नहीं बची है। दिल्ली एक गैस चैम्बर जैसा बनती जा रही है, जो आजकल माहौल देखने को मिल रहा है। अब क्वेश्चन उठता है कि ऐसा क्यों है, क्या रीजन है कि दिल्ली में पॉल्यूशन की समस्या लगातार बढ़ रही है। देखिए, सबसे पहली बात, दिल्ली ओवर क्राउडेड हो चुकी है। दिल्ली में बहुत ज्यादा क्राउड बढ़ चुका है और ओवर क्राउडेड दिल्ली बहुत ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, ये समस्या लगातार तीव्र होती जा रही है। पहला रीजन। दूसरा रीजन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा ना होना, या फिर होना तो लोगों के द्वारा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज ना किया जाना, जो कि एक अपने आप में बड़ी समस्या है यहां पे। दूसरी समस्या, पड़ोसी राज्य तो है ही है, इसमें तो कोई दोहराए नहीं है। आप पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो ये कहें कि पंजाब बिल्कुल धुला हुआ है, दूध का धुला हुआ है, उनके यहाँ से तो बिल्कुल जी धुआं उठता ही नहीं है पराली जलाने से, उनके यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। तो ये गलत बात है। आरोप प्रत्यारोप लगाइए, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी निकालने पर आपको काम करने की जरूरत है, जैसा कि पार्टियों को सोचना चाहिए। और ये लगातार बढ़ती जा रही है समस्या। ऐसे में दिल्ली के सरकार को इस पर काम करने की जरूरत है। दूसरी चीज, लोगों को भी थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है। देखिए, सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में आपको पता है कि क्या होता है कि टेम्परेचर एकदम लो हो जाता है, प्रेशर हाई हो जाता है और एक वैक्यूम सा क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से हवा का सर्कुलेशन काफी स्लो हो जाता है और जो फॉग है वो मूवमेंट नहीं कर पाता। तो ऐसे में दिल्ली के लोगों को भी समझना चाहिए कि लगभग 2 महीने, नवंबर, दिसंबर और जनवरी भी आप कह सकते हो, इनमें ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का यूज करें, जिससे कि इस समस्या का समाधान निकल के आए। सरकार को भी चाहिए, सरकार कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटी पर थोड़ा सा कंट्रोल करे, सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी को और बढ़ाए, और जो दिल्ली गवर्नमेंट का सबसे बहुत अच्छा डिसीजन था, जिसमें उन्होंने ऑड इवन का काम किया था, उस पर भी सरकार को सोचने की जरूरत है, जिससे कि इस समस्या का समाधान निकाला जाए। क्योंकि देखिए, ओवरऑल मेरी और आपकी हेल्थ से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ओवरऑल मेरे और आपके परिवार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, मेरे और आपके समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो ऐसे में सरकारों को इस पर काफी काम करने की जरूरत है, जिससे कि इस समस्या का समाधान निकाला जा सके। तो ये था आज का डिस्कशन, और जिसमें मैंने आपके साथ पॉल्यूशन और उस पर होने वाली राजनीति के बारे में बात की। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या राजनीति होनी चाहिए या फिर एकजुटता ऐसे मुद्दे पर दिखानी चाहिए? आरोप प्रत्यारोप की जगह विपक्षी पार्टियां, सत्ताधारी दल एक साथ आकर इस समस्या के लिए काम करें और लोगों को अवेयर करें, जागरूक करें, जिससे कि इस समस्या का निपटारा किया जा सके। तो ये था आज का डिस्कशन। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मिलूंगा मैं आपके साथ ऐसी क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए, चीजें एक्सप्लोर करते रहिए और नई नई चीजें सीखते रहिए। तो इसी बात के साथ मिलूंगा आपके साथ मैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।